पूरा समाज बदला, पूरा देश बदला, पूरी दुनिया का देखने का नजरिया बदला, काम करने का नजरिया बदला। ऐसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे थॉट्स और ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज इन 1000 सालों के दौरान आए, डेवलप हुए और उन्होंने दुनिया बदल दी। अब ये जो तमाम सब चीजें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिस्कवरीज हो, इन्वेंशन हो, खाने पीने की चीजें हो या ऐसे आइडियाज हो, ये आते कहां से थे? ये बेसिकली आते थे उन लोगों से जो कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे। ठीक, आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें से अच्छे खासे लोग वो थे जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए थे, या तो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ना सही तो फिर भी बहुत पढ़े लिखे लोग जो कि दूर दराज में रहे, पढ़े लिखे। तो ऐसे लोग जब बाहर से आते हैं तो नए आइडियाज लेके आते हैं। हमने ये चीज डिस्कस करी है हिस्ट्री में भी, क्लास 6 में भी हमने ये सब डिस्कस किया है कि ये जो 1000 सालों का टाइम था, अब ये टाइम बहुत ग्रेट, ये था पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या मतलब? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मोबाइल मतलब चलते फिरते रहो। ठीक, तो ये जो 1000 साल का जो पूरा पीरियड था, ये बहुत ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे और इसकी वजह से ही ये सब तमाम जो इंटरमिंगलिंग हुई पुराने और नए की, नए आइडियाज आए, नई टेक्नोलॉजी आई, बहुत बड़ा रीजन था। और हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा वेल्थ थी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, तो तमाम लोग यहाँ पे एक फॉर्च्यून बनाने आए। अब इन 1000 सालों में एक और बहुत खास चीज हुई, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ। ठीक, बहुत ज्यादा लैंड का यूज किया गया एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने में। अब जब इतने ज्यादा लैंड का यूज किया गया एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे जाहिर तौर पे जो लोग रहते थे वो लोग डिस्प्लेस हुए, वो लोग एक नए सिस्टम्स में आए, गांव बने और बड़े गांव बने, वो कस्बे बने। ये सब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और वैसे नेचुरली भी ये बहुत तेजी से हुआ। अब यहाँ पे राइज हुआ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की, तो जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो वहां जो लोग रहते थे वो नए सिस्टम्स में आए, तो वो पीजेंट्स बन गए कई सारे लोग फिर दूसरी जगहों पे चले गए। तो ये जो नए पीजेंट्स थे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए रीजनल मार्केट्स से। ठीक है, जो मार्केट्स बनी अलग अलग रीजन में, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। जो चीफ्स थे उन जगहों के, या जो प्रीस्ट थे, या फिर जो मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, इन तमाम चीजों से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और बेसिकली ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे उन लोगों को सर्विस मिलती है किसी स्टेट की। ठीक, और इसके बदले में उन्हें टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स वो ऑफर करते हैं गुड्स के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, जो उनके लोकल लॉर्ड्स हैं। और इस तरीके से समाज कॉम्प्लेक्स हुआ इन 1000 सालों में। मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ा, और यहीं से बेसिकली देखा जाए इन 1000 सालों के पहले अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क ऐसा होता नहीं था। अगर पॉपुलेशन के डेंसिटी के हिसाब से देखें, मेजॉरिटी के हिसाब से देखें, लेकिन इन 1000 सालों में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये काफी ज्यादा राइज हुई। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का क्या मतलब कि जो अमीरों के जो अमीर हैं और गरीबों के जो गरीब हैं, उनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस बढ़ता चला गया। अब जो समाज था इस 1000 सालों में ये और भी ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो गया। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब कि छोटे छोटे और टुकड़ों में बट जाना, इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड। तो जो लोग थे उनको अलग अलग जाति में ग्रुप कर दिया गया, अलग अलग जाति बना दी गई, और जातियों के भी अंदर सब कास्ट हो गए। ठीक, और इन जातियों को रैंक किया जाता था उनके बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से।
बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन। अब आपको एक हल्का ओवरव्यू अभी तक आइडिया दिमाग में हो गई कि बेसिकली 4 तरह के कास्ट होते थे उस टाइम पे, मतलब आज के टाइम में भी, लेकिन 4 तरह के कास्ट होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। और ये जो कास्ट थे, ये थे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्यूपेशन, कि आप काम क्या करते हो और आपके काम के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कौन सी कास्ट में हो। तो अलग अलग तरह की जातियां बन गई, ये कास्ट ही है। और इसके अलावा जातियों में भी जातियां बन गई, यानी कि सब कास्ट। ठीक, अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण्स में भी कई टाइप के ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी कई टाइप के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं। जैसे आप राजपूत की बात करो तो राजस्थान के राजपूत थोड़े अलग हैं, यूपी के राजपूत थोड़े अलग हैं। तो इस तरीके से एरिया के अकॉर्डिंग भी उनमें काफी ज्यादा चेंजेस थे। तो जाति हो गई, जातियों की भी जातियां हो गई, सब कास्ट हो गई, और उनके ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के लिहाज से। और इन सबको रैंक किया जाता था कि ये जाति ऊपर है, ये जाति थोड़ा इनसे नीचे है, ये जाति इनसे और नीचे है। ठीक है, और ये जो रैंक होती थी ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी। ठीक, ये वैरी करती थी एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन। अब जैसे बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण्स में, जैसे मैंने सुना है अपनी रियल लाइफ में, मैं देखा, कहा जाता है कि ये वाले ब्राह्मण ऊपर होते हैं, ये वाले ब्राह्मण थोड़ा नीचे होते हैं। साउथ इंडियन ब्राह्मण्स अपने आप को वेस्ट सुपीरियर ब्राह्मण समझते हैं। ऐसी तमाम सब चीजें सुनने में आती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया भी डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू एरिया कैसे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे उस जाति के पास जो पावर है या जो इन्फ्लुएंस है और जो रिसोर्सेज जो उनके पास है, इन तमाम चीजों से डिपेंड करता है कि उस जाति की उस जगह पे क्या रैंक है। और इसके अलावा जो जाति थी वो अपने अलग अलग रेगुलेशंस खुद मैनेज करते थे। और ये रेगुलेशंस जो होते थे, जैसे हर जाति अपने लिए रूल्स बनाती थी कि सब लोगों को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और ये जो रेगुलेशंस होते थे ये बेसिकली एनफोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स से, और इनको आप जाति पंचायत भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो जाति होती थी उनको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जाति पंचायत की बात माननी है, उन्हें विलेज के रेगुलेशंस भी मानने पड़ते थे। अब विलेज में तमाम तरह की जातियां रहती हैं, मतलब बेसिकली चारों तरह की जातियां हैं, और उन चारों की भी जितनी अलग अलग जातियां, वो सब एक ही विलेज में रहेंगे, उनके एरिया अलग अलग हैं, तो उनको विलेज के भी रेगुलेशंस मानने होते थे, और इसके अलावा अपने अपने जाति के भी। और जो कई सारे विलेजेस होते थे उनको गवर्न करते थे वहां के चीफटिन। और ये जो पूरा सिस्टम अब जो बना, ये पूरा सिस्टम मिलके एक स्टेट का एक छोटा सा यूनिट बन पाता था, और ऐसे कई सारे यूनिट मिलकर एक स्टेट बनाते थे। इन 1000 सालों में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया इस पूरे 1000 साल के पीरियड को। ऐसा ये ग्रुप था राजपूतों का। अब ये जो वर्ड है राजपूत, ये वर्ड आया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ रूलर, कि राजा का जो पुत्र है, वहां से वर्ड आया राजपूत। अब याद करिए, जो कास्ट सिस्टम होता था उसमें 4 कास्ट होती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। तो जो राजा होते थे, रूलर्स होते थे, ये होते थे क्षत्रिय कास्ट सिस्टम के, मतलब स्टेटस के। तो ये जो राजपूत जो वर्ड यूज किया गया ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए, ये भी आया था क्षत्रिय कास्ट स्टेटस से। और राजपूत ये वर्ड सिर्फ रूलर्स या चीफस्टन्स के लिए नहीं था, बल्कि जो पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग किंगडम्स के जो सारे कमांडर्स थे और जो आर्मी पर्सन थे और जो सोल्जर्स थे, उन सब के लिए ये वर्ड यूज होता था राजपूत। और राजपूत बहुत ज्यादा फेमस थे अपने शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट के लिए।
बहुत ज़्यादा बहादुर कहा जाता था इनको, और बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि इनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है कि अपने ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे। ऐसी टाइप की चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी बहादुरी के लिए। और सिर्फ राजपूत नहीं, ऐसे कई सारे ग्रुप थे देश के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया अपना इन 1000 सालों में। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे, जैसे मराठा थे महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में, पंजाब के आसपास के एरिया में सिख थे, बाकी इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया पॉलिटिकली इस पूरे 1000 सालों के दौरान।